मेरे प्रिय छात्रगण, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। आप लोग कैसे हैं? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मन लगाकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर आप अभी तक स्टडी बिहार फैमिली का सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप स्टडी बिहार फैमिली का सदस्य बन जाएं और मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्याय 7 नीति श्लोका पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर से मैट्रिक बिहार बोर्ड में कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि यह चैप्टर जो है आपको अच्छा तरह से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीति श्लोका पाठ के लेखक जो है विदुर है। उसके बाद नीति श्लोका पाठ में जो है श्लोकों की संख्या कितनी दी गई है? 10 नीति श्लोका ली गई है। नीति श्लोका पाठ जो है, नीति श्लोका जो है किस ग्रंथ से ली गई है? तो विदुर नीति ग्रंथ से यह ली गई है। पर्व से संकलित मतलब नीति श्लोका पाठ में जो है किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। उद्योग पर्व का संबंध जो है किस काव्य से है? तो उद्योग पर्व का संबंध जो है किस ग्रंथ से कहेगा या काव्य से कहेगा? तो महाभारत से है। सतत प्रियवादी पुरुष जो होते हैं या सतत प्रियवादी मतलब हमेशा सही बोलने वाले पुरुष कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी या सतत प्रियवादी प्रिय बोलने वाले मनुष्य जो होते हैं क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। विदुर नीति अंश है, किसका अंश है? महाभारत का। उसके मतलब पूछेगा विदुर नीति अंश है, किसका अंश है? तो महाभारत का। बिन बुलाए आए लोग मतलब बिन बुलाए आए लोग जो होते हैं क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। बिना बुलाए कोई किसी के द्वार पर चल जाता है तो उसको मूर्ख माना जाता है। नरक के द्वार, नरक के द्वार कितने हैं? तो नरक के द्वार काम क्रोध और मोह जो है नरक के द्वार इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो आपसे पूछेगा नरक के द्वार है तो काम क्रोध मोह। अगर पूछ दे कि नरक के कितने द्वार हैं तो नरक के 3 द्वार है। कौन कौन? तो काम क्रोध और मोह। उसके बाद घृत राष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर। उसके बाद पाठ में परम श्रेय किसको दिया गया है? तो धर्म को। इस पाठ में जो है ना नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसको दिया गया है? तो धर्म को दिया गया है। उन्नति चाहने वाले को दोषों का त्याग मतलब इस चैप्टर में बताया गया कि अपने उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। उत्तम शांति मिलती है। उत्तम शांति किससे मिलती है? तो क्षमा से उत्तम शांति मिलती है। परम सुख देने वाली है तो अहिंसा जो है परम सुख देने वाली है। परम तृप्ति देती है विद्या जो है परम तृप्ति देती है। उसके बाद आचार का हनन, आपसे पूछेगा आचार का हनन किससे होता है? तो क्रोध से जो होता है ना, लक्षण क्रोध से जो होता है आचार का हनन होता है। अनर्थ का नाश, अनर्थ का नाश जो होता है पराक्रम से। अगर कोई अनर्थ कर रहा है तो उसको उस पर पराक्रम कीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा? उसका नाश होगा। तो अनर्थ का नाश पूछिएगा किससे होता है? तो पराक्रम से। विनय का नाश, विनय नाश करता है मतलब विनय किसका नाश करता है? तो अकृति का। अकीर्ति का जो नाश करता है कौन करता है? विनय। मतलब अकीर्ति जो का नाश जो करता है विनय करता है। तो विनय नाश करता है मतलब विनय किसका नाश करता है? तो अकीर्ति का। उसके बाद घर की शोभा है। घर की शोभा किससे होती है, किससे रहती है? तो स्त्री से। इस चैप्टर में बताया गया तो घर की शोभा तो बाल बच्चा से होता है, लड़का से होता है, लेकिन इस चैप्टर में बताया गया घर की शोभा जो है स्त्री से है। सत्य की रक्षा मतलब धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। विद्या की रक्षा योग से। विद्या की रक्षा योग से। योग का मतलब होता है अध्ययन। योग का अर्थ क्या होता है? ना अध्ययन। कुल की रक्षा क्या चीज से होती है? वीरतेन से। रूप की रक्षा क्या चीज से होती है? मिर्जिया से। तो मिर्जिया का अर्थ क्या होता है? मिर्जिया का अर्थ होता है स्नान ध्वान। ना मिर्जिया का अर्थ जो होता है क्या? स्वच्छता, स्नान ध्वान होता है। उसके बाद
आपसे पूछ देगा कि कुल की रक्षा, तो वृत्तेन, वृत्तेन का मतलब होता है सदाचार। कुल की रक्षा जो होता है ना, मतलब सदाचार। वृत्तेन, वृत्तेन का में अर्थ होता है सदाचार। परपिंडन होता है, परपिंडन जो होता था किसके लिए होता था, तो पाप के लिए। तो इतना टाइप से, इससे आपसे मैट्रिक बिहार बोर्ड में जो है इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए जितना भी मैं बताया हूं इस टॉपिक को आप अच्छा से याद कर लेंगे। अब चलिए हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन को देखें। कहेगा कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा आपसे कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो कहा गया है कि मतलब इस पाठ में बताया गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेय है, मतलब श्रेष्ठ है, अच्छा है। अपने धर्म का कल्याण करने में स्वयं एवं दूसरों का भी कल्याण संभव है। मतलब धर्म की रक्षा ना हमारा परम धर्म बनता है। इस संसार में, मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है। तो इस पाठ में बताया गया है कि सदैव प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं। मतलब सदैव प्रिय बोलने वाले लोग जो होते हैं सुलभ होते हैं। इस संसार में सहज ही सुलभ लोग मिलते हैं। मतलब इस संसार में जो है बहुत कम ही लोग सुलभ मिलते हैं जो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि आजकल हर लोग में अपने स्वार्थ दिख रहा है। मतलब आजकल जो है, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग जो होते हैं स्वार्थी बन गए हैं। किंतु हितकारी बात यदि अप्रिय हो तो इसे बोलने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। मतलब हितकारी बात भी अगर अप्रिय हो, अच्छा अप्रिय मतलब अच्छा नहीं हो, तो इस बातों को बोलने वाले लोग जो होते हैं दुर्लभ होते हैं ना। महाकवि भारवी भी इसके पक्षधर हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि नरक के द्वार कौन कौन है। तो ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि काम, क्रोध और लोभ जो है इस संसार में नरक का द्वार कहे गए हैं, क्योंकि इनका आश्रय महान विपत्ति परंपरा को जन्म देता है। मतलब मतलब काम, क्रोध और लोभ के मुंह में पड़ने वाला मनुष्य को जो होता है ना, महान से महान, बड़े से बड़े विपत्ति में वह घुसता जाता है ना। उसके बाद व्यक्ति आजीवन कष्ट से जीवन यापन करता है। मतलब व्यक्ति का जीवन जो होता है, मतलब काम, क्रोध, लोभ चाहने वाला इंसान का जो जीवन होता है, मनुष्य का जीवन हमेशा मतलब कष्ट में ही बीतता है। मतलब कष्ट, जीवन यापन वो कष्ट में ही करता है। मरने के बाद स्वर्ग मिले न मिले, न मिले न जीते जी नरक की न यातना भोगनी पड़ जाती है। मतलब मरने के बाद नहीं होता कि मरने के बाद स्वर्ग मिले या न मिले। मतलब जीते जी जो है, जो काम, क्रोध और लोभ के फेर में रहता है, तो उसको भी मतलब नरक की भोग लेता है, भोगना जो है भोग लेता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, या मुद चेता नराधम के लक्षणों को लिखे। तो इसमें आपको लिखना होगा बिन बुलाए। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि बिन बुलाए आने वाला, बिन पूछे बोलने वाला तथा अविश्वासी पर विश्वास करने वाले को ही मूर्ख की संज्ञा दी गई। मतलब इस चैप्टर में मतलब बताया गया कि जो लोग बिन बुलाए किसी के हाथ चल जाते हैं, बिन उससे कुछ बोले, कुछ पूछे बोलने लगते हैं ना, मतलब अत्याचारी, मतलब जिस पर विश्वास करने योग्य नहीं होता है, मतलब अत्याचारियों पर विश्वास लोग करने लगता है, तो वैसे मनुष्य को मूर्ख कहा गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित किसे कहा गया, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो नीति श्लोक का पाठ में नीतिकार का कहना है कि जो लोग हर दशा में एक समान रहते हैं, जिन लोगों पर जरा गर्मी, स्मृति, अस्मृति, डर आदि का कोई असर नहीं होता है, मतलब कोई असर नहीं पड़ता है, जो लोग हर स्थिति में समान भाव से रहते हैं, जिन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है, वे प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर भी विचलित नहीं होते हैं ना,
और ना ही अनुकूल परिस्थिति में अपने आप पर घमंड करते हैं, बल्कि वे हर क्षण न एक समान रहते हैं। वही लोग पंडित कहलाते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला व्यक्ति पंडित या ज्ञानी होता है, कहलाता है या होता है। मतलब गीता में भी इसका बखान किया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। तो जीवन की सफलता का श्रेय और प्रेय 2 मार्ग है। मतलब जीवन में अगर आप सफल होते हैं तो इसमें श्रेय और प्रेय 2 मार्ग है। तो प्रेय का मार्ग अस्थायी होता है, परंतु श्रेय का मार्ग मानव को सदा के लिए उन्नति और कल्याण के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। इस कार्य के साथ सीधी में मनुष्य को मतलब निंद्रा तंद्रा, निंद्रा का मतलब नींद, तंद्रा का मतलब होता नहीं होता तंग के देर में गुस्सा हो जाना, न न उसका भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। आलस तो जन्म करते, क्रोध, भय, तंद्रा क्षण क्षण में मतलब चिड़चिड़ापन होता है, यही तंद्रा होता है, निंद्रा सोने वाला। दीर्घ सूत्रता का मतलब नहीं होता कि कोई काम को हम लोग टाल देते हैं कि बाद में करेंगे। यह मतलब यह 6 क्या है, दोष होता है ना। जैसे कौन कौन, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता आदि दोषों को ना त्यागना होगा। महात्मा विदुर की वाणी को सत्य मानकर जो व्यक्ति इन 6 दोष को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अपने उन्नति चाहने वाले लोग को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तो 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए। मतलब कौन कौन 6 दोष है, तो यही है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा संपन्नता चाहने वाले को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। मतलब वही मतलब अपने आपको सुख चाहने वाले जो व्यक्ति अपने आप को सुख चाहते हैं ना, उन्नति चाहते हैं, तो उसे किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए। यही 6 को दोष है ना। संपन्नता चाहने वाले को नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और किसी काम का अविलंब करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। मतलब विलंब से करने की जो प्रवृत्ति होती है, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति अपने को उन्नति चाहता है, अपने जीवन में तरक्की चाहता है, उन मनुष्य को नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और किसी काम की विलंब से करने की जो प्रवृत्ति होती है, इन 6 दोषों को क्या करना होगा, छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।